कि साहब ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक पोस्ट भी किया, और वो पोस्ट आज तक ऐसे मैंने जल्दी देखा नहीं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इस बार बंगाल, और देखिए उन्होंने कहा टीएमसी को 2-2, तृणमूल कांग्रेस को 2-2, ऐसे लिखा। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2-2। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं क्या समथिंग इतनी दूसरा नजर नहीं आ रहा, रहित होकर ही रहेंगे। तो इस तरह का उन्होंने सीधे इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से टीएमसी को एड्रेस करके चेताया। अब ये भाई आपको मालूम है इस तरह क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इसलिए बोल रहा है क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी औकात के बाहर जाके जजेस पे हमला कर दिया है। अब पूरे इंस्टीट्यूशंस उनके खिलाफ हैं, बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। तो उन्होंने इस तरह ये ललकारा। बहुत ढेर सारे लोग ये कहते रहते हैं। आज मैं देख रहा था कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी से ऐसे कैसे बात कर दी। पहली बात, ममता बनर्जी को यही भाषा समझ में आती है। देखिए जैसे मैं हिंदी बोलता हूं, मुझे हिंदी समझ में आती है, ममता बनर्जी यही भाषा बोलती है, उनको हिंदी समझ, वही भाषा समझ में आती है। इट इज हाई टाइम कि उनको उसी भाषा में समझाया जाए, उनको उसी भाषा में समझाया जाए जो भाषा उन्हें समझ में आती है। अब रही बात चुनाव आयोग की, बड़ा ममता बनर्जी के साथ अन्याय। अरे अन्याय क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी बनारस से आए थे काशी से चुनाव लड़ने। इन्होंने नरेंद्र मोदी को रैली नहीं करने दी, और रैली नहीं करने दी छोड़िए, उसके बाद उनके ऑफिस में छापा मार के उनका प्रचार सामग्री तक जब्त कर ली। उस दौरान एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट दी थी, जरा देखें आप। हाँ बोलो, अगर वो एनडीटीवी की रिपोर्ट हो। BJP office in Varanase's Gulbarg area was raided today and campaigning material was found from there. BJP workers protested after the raids. This comes just days after a showdown between the BJP and the poll panel over denial of permission for Modi's rally in Varanasi. बताइए, सोचिए, नरेंद्र मोदी को रैली नहीं करने दी, उनका पूरा सामान जब्त कर लिया। ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा वैसा। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम भय रहित चुनाव कराएंगे। इस पे अखिलेश यादव ने कहा है कि बेसिकली उनको इलेक्शन कमीशन ही रहित चुनाव चाहिए। उन्हें एक ऐसा चुनाव चाहिए जिसमें चुनाव आयोग ही ना हो। ये मतलब ये बात अखिलेश यादव ही कह सकते हैं। अखिलेश यादव आज तमाम बातें कह रहे थे, गांजागंज बनाएंगे और गांजा गांजा गांजा, और धुरंधर फ्लॉप हो गई कह रहे थे। धुरंधर सोचिए पूरी दुनिया में वैसी हिट है, उसको फ्लॉप बता रहे थे। दैट रिमाइंड्स मी कि एक पिक्चर समाजवादी पार्टी ने भी बनवाई है। अब वो फ्लॉप हुई है, हिट हुई है, आप खुद ही तय कर लें, क्योंकि मैं भी उसको आज पहली बार उसके बारे में देख रहा हूं। और वो उस पिक्चर का, उस फिल्म का नाम है मैं मुलायम। तो अब चूंकि मैं जानता हूं आप भी पहली बार इसे देख रहे हैं, तो हिट फ्लॉप क्या आप खुद ही समझ लें। कमिंग बैक टू ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। हकीकत यह कि एक पता नहीं किस बात का संकोच है, लिहाज है। ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये दो लोग हैं जिनको घसीट कर जेल में डाल देना चाहिए। इतनी बकवास हो रही है। अब देखिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि बात सुने, और उसको किस तरह राम मंदिर से जोड़ रही हैं। कह रही है कि अयोध्या से 200 गाड़ी सीआरपीएफ निकली है बंगालियों को गोली मारने के लिए। तो सोचिए, इस तरह का उनका बयान आ रहा है कि अयोध्या से जोड़ रहे हैं कि राम मंदिर से 200 गाड़ी सीआरपीएफ निकली है, तुम लोगों को गोली मारेगी। बताइए, इन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। कल जैसे वो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि कुरान में लिखा है कि अगर नमाज भी पढ़ रहे हो तो जहरीले सांप को मार देना चाहिए, और भाजपा और बीजेपी आरएसएस वाले सब ये जहरीले सांप हैं, तो ऐ मुसलमानों अपनी नमाज तोड़ो और इनको मारो। बताइए, सीधे सीधे आह्वान कर रहे हैं नरसंहार का। इमेजिन। तो ये वो लोग नहीं कि इनको चुनाव लड़ने भी देना चाहिए, बल्कि अब वो एक, आपको याद होगा आरजी कार मेडिकल कॉलेज था, तो उसमें उस बच्ची का जो रेप हुआ था, मर्डर हुआ था, तो उसकी मां को, रत्ना देवनाथ को टिकट दिया भाजपा ने। तो अब आप इस तरह की, भाजपा ने उनको लड़ाया रत्ना देवनाथ को, और टीएमसी लड़ा रही है आरजी कार के हत्यारे के वकील को। इनको सांसद भेजा उन्होंने आपने बना के, ये जो मेनका है। तो ये दोनों में आपको अंतर नजर आएगा। अच्छा, वहां पे एकदम इनकी देखिए कुछ होते हैं फ्राइडियन स्लिप,
तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एक वो है लवली मैत्रा, जरा उनका आप ट्वीट देखें। वो तो अपने ट्वीट में बंगाल की जगह बांग्लादेश लिख रहे हैं, बांग्लादेश लिख रहे हैं। इनके पति आईपीएस हैं, पिछली बार चुनाव में उनको हटाया भी गया था, तो अब वो तो बंगाल की जगह बांग्लादेश लिख रही है। बंगाल को अभी से बांग्लादेश बना रही है। ये इनके दिल में है, दिमाग में है, कहाँ है, अब आप खुद ही तय कर लीजिए।